वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा इकाई 5 सामान्य फसलें। चलिए फटाफट से हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पूसा सावनी एक प्रजाति है, किसकी है बच्चों? भिंडी की। भिंडी में वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? पीला शीरा मोजैक रोग। नेक्स्ट है, कौन सी फसल जड़ों में वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्र करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसमें से ऑप्शन सा जो है वो चना सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, चने में औसतन प्रोटीन होता है कितना? 21%। भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने के लिए बीज को एक विशिष्ट कल्चर से उपचारित करते हैं, किससे? राइजोबियम से। तो ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट का वजन कितना होता है? 200 ग्राम। लौकी की प्रजाति कौन है बच्चों? पूसा नवीन जो है वो लौकी की प्रजाति है। नेक्स्ट कह रहा है, लौकी का प्रमुख कीट है, कौन है? रेड पंपकिन बीटल। बैगन की संकर किस्म है, कौन है? पूसा हाइब्रिड। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, 1 हेक्टेयर में बैगन बोने के लिए बीज की मात्रा कितनी चाहिए? तो 400 से 500 ग्राम। लौकी की किस्म नहीं है, पूसा सम्राट जो है बच्चों वो लौकी की किस्म नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रमुख कृषि क्रांतियों को सुमेलित कीजिए। तो हरित क्रांति, पहले इसको हम सेट कर लें जरा बच्चों, 1 सेकेंड आप वेट करेंगे। यस, ओके। हरित क्रांति जो है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन से। और हमारा जो नीली क्रांति है बच्चों वो किससे जुड़ा हुआ है? मछली उत्पादन से। ठीक है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, इसमें से जो बेमेल है उसे छांट कर आप लिखिए। तो चना, मटर, आलू और मसूर, तो इसमें से अलग कौन है बच्चों? आलू, बाकी सारे दालें हैं। ठीक है, अगेती झुलसा रोग, पछेसी झुलसा, पत्ती का धब्बा, प्ररोह मक्खी, तो बाकी सब रोग हैं, प्ररोह मक्खी जो है वो कीट है। फिर कह रहा है क्विनालफास, थीमैट, फोरेट और कार्नेडांजिम। ठीक है, तो इसमें से सॉरी यहाँ पे कार्ने गलत लिखा, कार्बेडांजिम होना चाहिए। ठीक है, कार्बेडांजिम सही कर लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट है कीटनाशक, खरपतवार नाशक, रोग नाशक और राइजोबियम, तो राइजोबियम अलग हो जाएगा। पूसा, प्रोलोफिक, राउंड, कल्याणपुर, हरी लंबी, आजाद हरित और अवरोधी, तो इसमें से अवरोधी अलग है क्योंकि ये चना की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कह रहा है पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा शंकर 3 और आजाद हरित, तो इसमें से आजाद हरित अलग है क्योंकि ये लंबे फल वाली लौकी है। नेक्स्ट कह रहा है पूसा प्रोफेलिक राउंड, पूसा नवीन, आजाद शंकर 1 और पूसा संदेश, तो इसमें से आजाद शंकर 1 जो है वो शंकर प्रजाति है, तो ये अलग हो जाएगा। फिर है पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा अनमोल, पूसा क्रांति, तो इसमें पूसा हाइब्रिड 1 जो है वो शंकर प्रजाति, तो ये अलग हो जाएगा बच्चों। पंत शंकर बैगन 1, बहार, पूसा हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 6, तो इसमें से बहार अलग हो जाएगा, ये गोल बैगन की प्रजाति है। नेक्स्ट कह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्वार के आटे से डैश व डैश भी तैयार किया जाता है, तो ज्वार के आटे से स्टार्च व अल्कोहल भी तैयार किया जाता है। ज्वार का प्रमुख रोग है अनावृत कंडुआ। नेक्स्ट कह रहा है अर्गट रोग से ग्रसित दानों को डैश के घोल में डुबाना चाहिए, तो किसके घोल में डुबाना चाहिए बच्चों? नमक के घोल में डुबाना चाहिए। चने की छोटी व सामान्य दाने वाली प्रजातियों के लिए डैश किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, कितने की? 75 से 100 किग्रा। मटर के सूखे दानों में औसतन डैश प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, कितने बच्चों? 22%। अनावृत कंडुआ में ज्वार के दाने डैश चूर्ण में बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं? काले चूर्ण में। वर्षा अधिक होने पर डैश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, किसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए? जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर कह रहा है आलू फसल मैदानी क्षेत्रों में डैश से 15 नवंबर तक बोई जाती है, तो 25 सितंबर से बच्चों 15 नवंबर तक बोई जाती है। आलू की फसल में बुआई के लगभग डैश दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं, तो कितने? 30 से 40 दिन बाद। आलू की फसल में डैश बीमारियां लगती हैं, अगेती व पछेती झुलसा बीमारियां लगती हैं। नेक्स्ट, बैगन की उन्नत किस्मों को फल के आकार के अनुसार डैश भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? 2 भागों में बांटा जाता है। बैगन के संकर किस्मों की उपज डैश कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, कितनी? 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फिर कह रहा है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। ज्वार खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है, बिल्कुल सही है बच्चों।
ज्वार के दाने के लिए बीज की मात्रा 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है बच्चों। ज्वार का प्रमुख रोग अनावृत कंडुआ है, बिल्कुल सही है। ज्वार के प्रमुख कीट प्ररोह, मक्खी व तना बेधक हैं, ये भी सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूसा सावनी लौकी की एक प्रजाति है, ये गलत है बच्चों। फिर कह रहा हमारे देश में दलहनी फसलों में चने की फसल का तृतीय स्थान है, बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसा नहीं है। भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करते हैं, तो ये भी गलत है बच्चों। चने की फसल 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होने पर उसके शीर्ष भाग को 2 या 3 पत्तियों सहित तोड़ देते हैं, जिससे शाखाएं कम निकलती हैं, तो ये गलत है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड बच्चों, हमारा पेज थोड़ा आगे चला गया है, हम फिर से अपने पेज पे आ रहे हैं। बस 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 ठीक है, आगे हम अपनी जगह पे। देखिए नेक्स्ट है, बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2 ग्राम थीरम व 1 ग्राम कार्बन डाइजाइन प्रति किग्रा बीज की दर से शोधित करते हैं, बिल्कुल सही है। लौकी बोने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 से 2.5 मीटर रखते हैं, बिल्कुल सही है। लौकी का बीज 15 से 25 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए, ये गलत है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 2 से 3 किग्रा बीज की पौध पर्याप्त होती है, ये भी गलत है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लौकी की 3 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। पूसा संदेश, पूसा मंजरी और पूसा नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्गट रोग से ग्रसित बाजरा के दानों का बीज उपचार कैसे करेंगे? तो 20% नमक के घोल में डुबोकर निकालने के बाद 2 ग्राम कार्बन डाइजिम से 1 किग्रा बीज को उपचारित करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है लौकी के मृदुला रोमिल असिता का नियंत्रण लिखिए। इसके लिए क्या करेंगे? 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गोल बैगन की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम दीजिए। तो पंजाब और बहार। नेक्स्ट हमसे कह रहा है भिंडी की फसल में रोग व कीट प्रबंधन कैसे करें? तो रोग प्रबंधन के लिए 1.5 ml साइपरमेथ्रिन प्रति लीटर पानी और 0.2 सुटोक्स जो है उसमें डालेंगे। कीट प्रबंधन के लिए डाइमेक्रॉन 25 EC 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर डालेंगे। नेक्स्ट है राइजोबियम कल्चर की प्रयोग विधि बताएं। राइजोबियम कल्चर का साफ पानी में घोल बनाकर 10 किग्रा बीज की दर से छिड़क कर उसे पक्के फर्श पर फैलाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है मटर की उन्नतशील प्रजातियों के नाम दीजिए। तो इंद्र, अपर्णा, शिखा, जय, अमन। बैगन की खेती में खाद व उर्वरक प्रबंधन के बारे में लिखिए। तो खाद प्रबंधन क्या है? 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालनी चाहिए। उर्वरक के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटेशियम मिलाकर डालना चाहिए। बैगन की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लिखिए। तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी औसत उपज होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे देश में दलहनी फसलों में चने की फसल का स्थान कौन सा बच्चों? प्रथम स्थान है। चने में औसतन कितना प्रोटीन पाया जाता है? 21% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी। ज्वार का प्रमुख रोग है अनावृत कंडुआ रोग। अनावृत कंडुआ रोग। फिर कह रहा है फसल को दीमक से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो 4-10G कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है। चने की फसल में बीज शोधन हेतु प्रयुक्त फफूंदी नाशक थीरम प्लस कार्बन डाइजाइन मिश्रण। ठीक है। राधे प्रजाति है किसकी? चने की। फिर कह रहा है मटर की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है बुकनी या चूड़िल आसिता रोग। लौकी की उन्नतशील प्रजातियां हैं पूसा नवीन, आजाद नूतन और आजाद हरे। फिर कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? जुलाई का दूसरा सप्ताह। बैगन की संकर प्रजाति का नाम बताइए। तो पूसा हाइब्रिड, नरेंद्र हाइब्रिड। आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं बच्चों। फिर कह रहा है बैगन में लगने वाले हरे रंग के छोटे छोटे कीट जो पत्ते के निचले भागों में पाया जाता है, ये कीट पत्तियों का रस चूस लेते हैं। कीट का नाम लिखिए। हरा तेला या जैसिड। क्या नाम है उसका? हरा तेला या जैसिड। किस रसायन से बैगन के बीज का उपचार करते हैं? तो किससे करते हैं बच्चों? कैप्टान या थीरम से। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो चने के बीज को इस कल्चर से उपचारित करते हैं राइजोबियम। चने की फसल का प्रमुख रोग है उकठा। पीला शीरा मोजैक रोग इसके द्वारा फैलता है वायरस। अर्गट की फसल
इस फसल का प्रमुख रोग है किसका? बाजरा का। थीरम से क्या किया जाता है? बीजोपचार। रचना इस फसल की प्रजाति है मटर। ज्वार इस ऋतु की फसल है खरीफ। अब इसको हम यहाँ भर लेंगे बच्चों, देखिए पहला हमारा था राइजोबियम, दूसरा हमारा था उकठा, तीसरा हमारा था वायरस, ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए हमारा ऊपर से नीचे बाजरा, पांचवा है बीजोपचार, छठा है मटर और सातवां है खरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके सम्मुख दिए गए बॉक्स में उन्हें नियंत्रित करने वाले कीटनाशक अथवा फफूंदीनाशक अथवा खरपतवारनाशक अथवा नियंत्रित करने वाले कीटनाशक अथवा फफूंदीनाशक अथवा खरपतवारनाशक का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। पहला ये जो हमारा चित्र है बच्चों, देखिए ये आपका जो रोग लगा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बाक्सिन 2.5 ग्राम प्रति किग्रा के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 लीटर प्रति 500 लीटर पानी में। फिर है देखिए दीमक लगा हुआ है 4-8-10G 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर ये आपका कीड़ा है, देखिए जो अभी हमने पीछे कीड़े के बारे में पढ़ा, हरा तेला कीड़ा, क्विनाल्फास 25 EC 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी की दर से। नेक्स्ट देखिए ये हमारा इस 3 रोग दिया, इन तीनों के लिए देखिए 2 तरह की दवाइयां यूज होती है, मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 लीटर प्रति 500 लीटर पानी में, या क्विनाल्फास 25 EC 2 लीटर प्रति 500 लीटर पानी में। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित के सामने रोग चित्रों को पहचान कर उनके फसल का नाम लिखिए। तो देखिए ये बच्चों ये जो दिखा है ये आलू की फसल है और इसमें झुलसा रोग लगा हुआ है। फिर ये जो है ये भिंडी की फसल है और इसमें पत्तियों का धब्बा रोग लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए बैगन की फसल है जिसमें फल बेधक रोग लगा हुआ है। ये भिंडी की फसल है जिसमें पीला शीरा मोजैक रोग लगा हुआ है। फिर ये हमारा चने की फसल है देखिए, और इसमें सेमी लूपर जो है वो रोग लगा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये भी चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय बच्चों।